मीटिंग भी हुई है। पुंछ के चंका बाग में दोनों सेना की फ्लैग मीटिंग हुई है। मार्च 2021 के बाद पहली बार फ्लैग मीटिंग हुई है। सीमा पर सीजफायर उल्लंघन कर रहा था पाकिस्तान, जिसका भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। उसके बाद अब ये मीटिंग हो रही है, पाकिस्तान ने जिसके बाद सरेंडर कर दिया है। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुंछ के चक्का बाग में मीटिंग होगी और थोड़ी देर में सेनाओं की मीटिंग होने वाली है। और आपको जानकारी दे दें कि 10:30 बजे का वक्त बताया गया है जब ये मीटिंग होगी। और आपको बता दें कि कई बार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान कर चुका है, लेकिन इस बार शांति की पहल पाकिस्तान की तरफ से की गई, क्योंकि पाकिस्तान अब डरा हुआ है। आप जानते हैं कि भारत की तरफ से भी पलटवार किया गया था, अटैक किया गया था, और उसके बाद करारा जवाब पाकिस्तान के सैनिकों और जो इसके अलावा आतंकी उनको दिया गया। और अब ऐसे में देखिए, 2 तस्वीरें अनामिका लगातार हम दिखा रहे हैं, मीटिंग थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। तो पुंछ के चक्का बाग में फ्लैग मीटिंग होनी है। और पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि काफी लंबे समय के बाद पाकिस्तान की सेना ने सीज फायर का उल्लंघन किया था, जिस पर भारत के सेना ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया था। लेकिन अब इसी पर मीटिंग होनी है। 2 तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के चक्का बाग में जहां थोड़ी देर में बैठक होने वाली है, वहां रिपब्लिक भारत की टीम मौजूद है। पहले आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर उसके बाद मेहमानों के साथ भी हम बातचीत करेंगे। भारत और पाकिस्तान में लगातार नियंत्रण रेखा पर बढ़ते तनाव के बीच भारत और पाकिस्तान सेनाएं आज फ्लैग मीटिंग में मिलेंगी। तस्वीरें आप इस वक्त चक्का बाग से देख रहे हैं, जहां भारतीय सेना के तमाम आला अधिकारी जो हैं वो नियंत्रण रेखा की तरफ रवाना हो रहे हैं। आपको बता दें कि ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक जो है वो भारत और पाकिस्तान में होने वाली है। पिछले अगर 4 साल की बात की जाए तो 4 साल में ये पहली बैठक है जो फ्लैग मीटिंग के तौर पर हो रही है। और तस्वीरें आपको लगातार हम चक्का बाग ग्राउंड जीरो से, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क इकलौता ऐसा चैनल है जो तस्वीरें दिखा रहा है। ये बैठक सुबह 10:30 बजे शुरू होगी और इस बैठक में भारत की तरफ से ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी जो हैं वो हिस्सा लेंगे। ये बैठक ऐसे समय में आ रही है जब पिछले 1 महीने से नियंत्रण रेखा पर लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस वक्त हम चक्का बाग में मौजूद हैं। ये वही इलाका है जहां पर भारत और पाकिस्तान की सेनाएं जो हैं वो आपस में मिलती हैं, यानी कि मीटिंग पॉइंट पुंछ और रावलाकोट यहीं से होकर जाता है। और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क लगातार ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहा है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान को यह संदेश दिया जाएगा कि सरहद पर भारत जो है वो पूरी तरह से शांति चाहता है। भारत नहीं चाहता कि किसी भी तरह के हालात जो हैं वो खराब हों नियंत्रण रेखा पर। लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से भारत को चेताया जाता है तो उसे मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना की तरफ से दिया जाएगा। आपको बता दें कि लगातार चाहे गुलपुर सेक्टर पुंछ की बात की जाए, मेंढर सेक्टर पुंछ की बात की जाए, राजौरी जिले के नौशहरा सेक्टर की बात की जाए, लाम की बात की जाए, जम्मू के अखनूर सेक्टर के बट्टल की बात की जाए, पाकिस्तानी सेना की तरफ से लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया है और भारतीय सैनिकों पर स्नाइपिंग की कोशिश भी की गई। हालांकि इसका मुंहतोड़ जवाब जो है वो पाकिस्तान को दिया गया, लेकिन भारतीय सेना की तरफ से एक बात और साफ कर दी गई कि सरहद पर भारत शांति चाहता है और इसी शांति के लिए अब भारत और पाकिस्तान के बीच जो है आज फ्लैग मीटिंग होगी। बेहद महत्वपूर्ण ये फ्लैग मीटिंग होने वाली है, क्योंकि दोनों सेनाएं जब आपस में मिलेंगी तो भारत की तरफ से अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया जाएगा कि शांति प्रिय भारत जरूर है, लेकिन चेताया गया तो जवाब पाकिस्तान को उसी की भाषा में मिलेगा। और लगातार भारतीय सेना के काफिले जो हैं वो यहाँ से नियंत्रण रेखा की तरफ रवाना हो रहे हैं, जो साफ दर्शाता है कि बेहद महत्वपूर्ण बैठक ये होने वाली है, जिसकी अध्यक्षता भारत की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी करेंगे। और गुरसिमरन इस वक्त हमारे साथ पुंछ से उस जगह से मौजूद है जहां पर यह मीटिंग होने वाली है। गुरसिमरन, पिछले दिनों सीज फायर का उल्लंघन किया गया, भारतीय सेना ने गोलियों से मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन आज मीटिंग में बताया जाएगा कि शायद आप भूल गए हैं नियम क्या है सीज फायर के, याद कर लीजिए। देखिए, बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, क्योंकि भारत ने जो है अपना रुख बिल्कुल पहले से साफ रखा और पाकिस्तान को एक बार फिर से ये समझाया जाएगा उसी की भाषा में। इस वक्त हम नियंत्रण रेखा के चक्का बाग सेक्टर में मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको चक्का बाग से दिखा रहे हैं, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ देर में बैठक शुरू होगी। 10:30 का समय जो है वो निश्चित किया गया है जब ये बैठक दोनों भारतीय और पाकिस्तान सेनाओं के बीच होगी। भारत और पाकिस्तान दोनों की तरफ से ही ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी जो हैं इस जो बैठक है उसका हिस्सा रहेंगे। जो कमांडर, लोकल कमांडर लेवल की बातचीत होगी। सबसे महत्वपूर्ण इसमें पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो युद्ध विराम संधि का उल्लंघन किया गया है वो होगा। भारत की तरफ से पाकिस्तान को साफ कह दिया गया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम संधि का उल्लंघन किया जाता है तो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ये बैठक ठीक इस पहाड़ी के पीछे होगी। ये जो है फॉरवर्ड इलाका है चक्का बाग का, जहां पर भारत और पाकिस्तान पुंछ रावलाकोट मीटिंग पॉइंट जिसे कहा जाता है। आखिरी बैठक जो है वो 2021 मार्च में यहां पर हुई थी, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम संधि
2003 को एक बार फिर से लागू करने के लिए डीजीएमओ लेवल पर सहमति बनी थी। उसके बाद यहाँ पर बातचीत हुई थी और अब ठीक है गुरसिमरन, आप इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं और जानकारी लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि यहीं पर मीटिंग होने वाली है। लौटेंगे आपके पास और अपडेट्स के लिए। फिलहाल आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाजी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। फराज सईद पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं कि सिवाज जी, ये जो मीटिंग होने वाली है 10:30 बजे के करीब, ये कितनी इंपॉर्टेंट है? और दूसरी बड़ी बात, क्या पाकिस्तान अब डर चुका है या पाकिस्तान की अक्ल अब ठिकाने आ चुकी है? हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है। चकंदा बाग में जो अभी मीटिंग है, इसका महत्व है कि जो इस समय पाकिस्तान सीज फायर की वायलेशन कर रहा है, मगर ये सोची समझी साजिश के तहत करता है पाकिस्तान। वो क्यों कर रहा है सीज फायर का वायलेशन? क्योंकि ये 2021 में दोनों देशों के बीच में सीज फायर हुआ था। उस समय भारत एक प्रकार बहुत हावी था, उस समय बहुत ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को हो रहा था और दोनों तरफ से ये सच्चाई है कि लोगों को परेशानी थी। भारत इसलिए माना, मगर अब पाकिस्तान एक जो है वो अपनी एक प्रकार जो जिस प्रकार से उसकी एक करतूत है उससे बात नहीं आता। जब उसने इन्फिल्ट्रेशन करानी होती है तो फिर ये सीज फायर वायलेशन करता है और उस सीज फायर वायलेशन के माध्यम से ये एक प्रकार से इन्फिल्ट्रेशन कराता है। क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि अब जो गिने चुने आतंकवादी कश्मीर घाटी में रह गए हैं, वो जो ऑलमोस्ट अबाउट 40 से 50 हैं। लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद की लीडरशिप बिल्कुल खत्म हो गई है, अम्यूनिशन वेपन नहीं है। ये नए टेररिस्ट भेजने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए ये सीज फायर वायलेशन करते हैं। मगर भारत ने बहुत समझाया, नहीं समझाने पर भारत ने अब इनको कड़ा जवाब दिया है और उनकी 2 पोस्टों को बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान को डर लगने लगा है, अगर सीज फायर वायलेशन होती है तो पाकिस्तान को मुंह जोड़ जवाब दिया जाएगा भारत की तरफ से। और दूसरी बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आज पाकिस्तान की फौज घिरी हुई है। पाकिस्तान की फौज जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इनकी बहुत ज्यादा एक प्रकार से पिटाई कर रहा है खैबर पख्तूनख्वा में और उधर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान में। इनकी फौज का सारा जो एक फोकस है वो खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में। जो आज की फ्लैग मीटिंग होने वाली है, आई एम सॉरी आपको रोक रही हूं जनरल सिवाज, लेकिन आज की जो फ्लैग मीटिंग होने वाली है उसके बाद क्या होने वाला है? इसके पहले फ्लैग मीटिंग्स हुई हैं, उसके क्या नतीजे रहे हैं? जिस तरह से सीजफायर का उल्लंघन किया गया है, क्या उसमें कमी आई या वो रुक पाया है इन मीटिंग्स के बाद? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है, ये पाकिस्तान के फायदे में है। अगर सीज फायर होता तो उसको फायदा है, क्योंकि उसको पता है वो बहुत कमजोर है एक प्रकार लाइन ऑफ कंट्रोल पे, क्योंकि उसका फोकस अभी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में। और ये भी सच्चाई है, भारत के पास काबिलियत और क्षमता ज्यादा है। भारत अगर सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान करता रहा तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और फिर क्या होगा कि सीज फायर एक प्रकार LOC फिर एक्टिव हो जाएगी जो 2021 से पहले थी। उसमें पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इतनी काबिलियत और क्षमता नहीं है, स्पेशली आर्टी फायर को लेके। उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, उनकी पोस्टों का बर्बाद। मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा, मैंने लाइन ऑफ कंट्रोल पे ब्रिगेड कमांड की थी मच्छल में, कुपवाड़ा में। जब हमारे समय में जब पाकिस्तान की पोस्ट जो भी एक प्रकार से इन्फिल्ट्रेशन के लिए मदद करती थी आतंकवादियों के लिए, हम उस पाकिस्तान की फौज का नामो निशान मिटा देते थे। तो एक डर पैदा करते थे पाकिस्तान में, अगर आप आतंकवादी भेजने के लिए सीज फायर वायलेशन करेंगे तो इसका जवाब बहुत ज्यादा सख्त दिया जाएगा भारत की तरफ से। अब पाकिस्तान को डर लगने लगा, पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन की आतंकवादी को भेजने के लिए, मगर जो मुंह तोड़ जवाब भारत की फौज ने दिया, अब उनको लगता है कि उनकी पोजीशन जो है कमजोर है। अगर भारत ऐसे ही जवाब देता रहा तो मुझे लगता है पाकिस्तान की जो पोस्टें हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल में, उनको बर्बाद किया जाएगा। और ऐसे में पाकिस्तान डर गया है और पाकिस्तान इसीलिए सीज फायर वायलेशन के को तो एक प्रकार मद्देनजर रखते हैं वो एक फ्लैगशिप जो अपनी कर रहा है मीटिंग। और इसलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिलहाल मीटिंग के लिए पाकिस्तान आगे आया है, क्योंकि अब ये जानकारी मिल रही है, ऐसा संभव माना जा रहा है कि पाकिस्तान डरा हुआ है। एक बार ग्राउंड पर लिए चलते हैं आपको फिर से, क्योंकि गुरसिमरन वहीं पर मौजूद है जहां पर बैठक होने वाली है। अब से कितना वक्त और बचा है ये मीटिंग शुरू होने में, गुरसिमरन? देखिए, इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं, यहां से 10:30 बजे
निश्चित समय है जब भारतीय सेना के अधिकारी जो हैं यहां से चले जाएंगे और पाकिस्तान के साथ बैठक शुरू होगी। 10:30 का समय रहेगा जब ये बैठक शुरू होगी। 1 घंटे तक बैठक चल सकती है मोटे मोटे तौर पर, अभी तक ये जो है अंदेशा जताया जा रहा है। बाकी जो है क्योंकि ऑन ग्राउंड जब बातचीत होगी तब ही उस बैठक कितनी लंबी चलेगी वो हो सकता है। लेकिन 10:30 बजे जिस जगह से हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से लगातार जो है हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। देखिए एक बेहद महत्वपूर्ण चीज़ इसलिए भी ये सामने आ रही है कि 4 साल के बाद पाकिस्तान ने जो है वो युद्ध विराम संधि का उल्लंघन किया है। रक्षा विशेषज्ञ से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, जिस तरह वो कह रहे थे कि उत्तरी कश्मीर में उन्होंने जो है सुरक्षा बलों को कमान किया है, वहां पर सर एक बड़ी चुनौती ये रहती है कि पाकिस्तान जो नदी नाले हैं वहां से घुसपैठ की कोशिश करता है। यहां भी पाकिस्तान की तरफ से तकरीबन वही रवैया अपनाया गया, लेकिन जब वहां पर नकेल कसी गई तो पाकिस्तान ने युद्ध विराम संधि का उल्लंघन किया। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है पाकिस्तान की मॉडस ऑपरेंडी क्या है। पाकिस्तान को पता है कि जो एक प्रकार जो एक्सट्रीमिस्ट भेजे हुए थे, टेररिस्ट भेजे थे कश्मीर घाटी में, वो घट के अभी 30-40 रह गए, वो ज्यादा भेजना चाहते हैं। और इसको भेजने के लिए क्योंकि हमारा एलओसी पे जो हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड बहुत रोबस्ट है, उसको एक प्रकार कवरिंग फायर देने के लिए सीज फायर वायलेशन करते हैं। ये पोस्टों पे फायर करेंगे और ऐसे में आतंकवादी उसकी मदद से नीचे से वो घुसने की कोशिश करते हैं। मगर इनको यह नहीं पता भारत का जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड इतना पुख्ता है, हमारा 2nd टियर 3rd टियर भी है, उनको हम मार गिराएंगे। मगर यह भी सच्चाई है जब अगर सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान करते हैं तो हम इसका जवाब देते हैं। और जवाब में अब पाकिस्तान को लगने लगा है कि उनकी जो स्थिति है लाइन ऑफ कंट्रोल पे कमजोर है। उसकी 2-3 वजह है। एक तो यह भी है कि भारत के पास जो एक प्रकार से आर्टी फायर, एमएमजी, एलएमजी, उसका जो फायर पावर है वो ज्यादा है। दूसरा, पाकिस्तान की फौज का आज फोकस अपने वेस्टर्न बॉर्डर पे है। वो स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में तहरीके तालिबान पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इनको बहुत ज्यादा मार दे रही है बलूचिस्तान में। अगर आप देखें मौलाना फजलुर रहमान वो क्या कहते हैं कि जो 7 प्रोविंस हैं बलूचिस्तान के, वो 5 पाकिस्तान के जो सांसद हैं वो ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान अगर टुकड़ों में बट जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। पाकिस्तान से राजनीतिक विश्लेषक फराज सईद इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। फराज साहब, 4 साल पहले सबक सिखाया था भारत ने पाकिस्तान को कि भाई सीज फायर का उल्लंघन करेंगे तो क्या होगा। अब एक बार फिर वही नौबत आ गई है, आज मीटिंग होने वाली है। क्या ये माने कि जो स्थितियां 4 साल से चल रही थी पिछले दिनों, इस मीटिंग के बाद वो बहाल रहेंगी, पाकिस्तान सुधरेगा? देखिए, जहाँ तक तो जनरल साहब ने कहा कि और आपने भी इसको मेंशन किया कि पाकिस्तान के जो टुकड़े हो सकते हैं, इट कैन ओनली बी रेलिवेंट एज मच एज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। बिकॉज क्यों पाकिस्तान के टुकड़े होंगे उस फूल्स पैराडाइज में तो आपके सांसद ही रह रहे हैं ना सर फराज सईद साहब। उस फूल्स पैराडाइज में आपके सांसद ही रह रहे हैं, क्योंकि आपके सांसद ही ने यह बात कही है कि पाकिस्तान के टुकड़े हो सकते हैं, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, ये सभी अलग हो सकते हैं क्योंकि वहां के लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जो पाकिस्तान के नागरिकों को मिलने चाहिए एक्चुअल में। फूल्स पैराडाइज में कौन रह रहा है फिर? फूल्स पैराडाइज में एक्चुअली कुछ वो लोग रह रहे हैं जो चाहते हैं कि मिसक्रीन्स आपके मुल्कों में इंतशार फैलाते रहें। क्योंकि अगर इसी पैराडाइम पे अगर मैं कहना चाहूँ कि भारत के टुकड़े हो सकते हैं, क्योंकि मणिपुर में जो हालात बन रहे हैं जहां डायरेक्ट हमारे यहाँ से कोई कहता ही नहीं है, तो कहते तो आप लोग हैं। नजरें तो आपकी कश्मीर को लेकर खराब है, जबकि जानते हैं पीएम को आप वो सुविधाएं नहीं दे पा रहे जो मिलनी चाहिए। देखो सच्चाई ये क्या है कि आप एक आईना देखें कि क्या सिचुएशन है आज पाकिस्तान। If you want somebody sitting from Pakistan to put forward an argument, then let me complete. जनरल साहब को काफी वक्त मिला, मैं उनकी पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनकी एक्सपर्टीज बड़ी वैलिड है। बट मैं कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में इस टाइम चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और हम पूरे हमें अंदाजा है कि पाकिस्तान भारत ने खेलने से मना कर दिया, वो होगा वो जाहिर है, उसको वो दुबई में खेल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में जिस वक्त इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है, बाय एनी लॉजिक कैन यू इमेजिन कि पाकिस्तान की जो एजेंसीज है या जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो उनको मुतहरिक करेंगे कि पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर पे एक और महाज खोल दें। बिल्कुल इसको अंडरस्टैंड ही नहीं किया जा सकता। किसी भी आप डिफेंस एनालिस्ट से पूछ लें, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट से पूछ लें, क्रिकेट एक्सपर्ट से भी को भी लाके आप बैठा देंगे ना कि एक मुल्क में एक इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है। भारत ऑलरेडी फराज, मेरा आपसे एक सवाल रहेगा, जिस तरह से आपने कहा कि फराज
फराज, सवाल मेरा यह है कि पाकिस्तान अगर इतनी ही शांति चाहता था तो पिछले एक महीने में सरहद पर जो कुछ हुआ, चाहे आप बात पुंछ की करें, राजौरी सेक्टर की करें, बट्टल की करें, यहाँ पर तब पाकिस्तान ने जो है फ्लैग मीटिंग की बात क्यों नहीं की? ये फ्लैग मीटिंग की बात तभी क्यों आई जब भारत की तरफ से स्नाइपिंग का जवाब जो है दिया गया? अब नंबर्स में जो है वो नेशनल टेलीविजन पर बताना नहीं चाहता, नंबर्स आपकी सेनाओं को भी पता है, नंबर्स सबको पता है कि स्नाइपिंग में आपको कितना नुकसान हुआ है। हमने सिर्फ इतना ही कहा था कि भारी नुकसान हुआ है। नंबर्स सेक्टर के साथ सबके पास मौजूद हैं, अगर हमारी सेनाओं के पास मौजूद हैं तो आपकी सेना के पास भी होंगे। तो आखिरकार इतना सेटबैक लेने के बाद ही आपको जो है सीज फायर और पीस की बात क्यों याद आती है? देखिए, ये तो अभी हम स्पेक्युलेट कर रहे हैं ना, ये तो अभी हम स्पेक्युलेट कर रहे हैं बिकॉज सीज फायर, देखिए सीज फायर हमारी जो है ना बहुत 2003 से ऑनवर्ड तकरीबन सीज फायर चलती रही है। फिर उसके बाद 2013 ऑनवर्ड हमारी सीज फायर जो है ना इंडिया पाकिस्तान के बीच में चलती रही है। बीच में स्कर्विशेस चलती आती हैं, वो सीज फायर खत्म नहीं हो जाती लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। ये कभी वहां से फायरिंग होती है, कभी यहाँ से फायरिंग होती है, कभी वहां से कैजुअलिटीज होती हैं, कभी इस तरफ कैजुअलिटीज होती हैं। और आपके अगर फोर्सेस की रिपोर्ट्स कह रही हैं कि नंबर्स भारी हैं, तो यहाँ भी ISPR अक्सर इंडिकेट करती रहती है कि वहां भी हमने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। तो इट इज इक्वल। देखिए, अभी तक फराज एक बात बड़ी साफ है, ISPR, देखिए इंडियन आर्मी की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया, हमने माना कि सीज फायर वायलेशंस हुए हैं, हमने रिटेलिएट किया है। ISPR की तरफ से सिंगल स्टेटमेंट नहीं आया है जहां पे उन्होंने कहा कि कोई वायलेशन हुई है या फिर कोई कैजुअलिटी हुई है। पाकिस्तान आर्मी क्योंकि वो जानी जाती है कि कैजुअलिटीज छुपाती है, इस केस में भी वैसा ही लग रहा है। फराज, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें रैशनैलिटी क्या है। पाकिस्तान की फोर्सेस जब पूरी तौर पर एक इंटरनेशनल मेगा इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए की तरफ जाने रवा है, उस वक्त ही ये इवेंट क्यों होता है? बिकॉज इसमें पाकिस्तान को तो कोई फायदा नहीं होता। अगर ये जो LOC की जो ब्रीच है, ये जो सीज फायर अगर खत्म हो जाता है तो इससे सबसे बड़ा सेटबैक किसको होगा? पाकिस्तान को होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर फिलहाल एक इंटरनेशनल मेगा इवेंट हो रहा है। तो पाकिस्तान की जो टॉप नॉच लीडर्स हैं या टॉप नॉच इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, ये आर्म्ड फोर्सेस हैं, वो क्यों चाहेंगी कि इस वक्त पाकिस्तान एक नया महाज खोले? तो इस चीज को एक्सेप्ट करना मेरे लिए मुश्किल है एज ए डिफेंस एनालिस्ट कि क्यों पाकिस्तान इस वक्त महाज खोलेगा। और पाकिस्तान इस वक्त महाज खोल ही नहीं सकता। ये सिर्फ वो मिसक्रिएंट्स, नॉन स्टेट एक्टर्स महाज खोल सकते हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी हालात पैदा हो, जो चाहते हैं पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक नया महाज खोले ताकि पाकिस्तान जो मेगा स्पोर्ट्स इवेंट करा रहा है उससे ध्यान हट जाए, कोई सिक्योरिटी सिचुएशन क्रिएट हो जाए। सो इट इज नॉट, पाकिस्तान ये क्यों नहीं इंश्योर कर रहा है कि उसकी लैंड पे अगर उन्हें वो जो सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर्स जिन्हें कहता है, पाकिस्तान उन्हें कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा? देखिए, सबसे पहले नॉन स्टेट एक्टर्स कोई टर्म हो नहीं सकती, लेकिन अगर आप कहते भी हैं तो पाकिस्तान उन नॉन स्टेट एक्टर्स को कंट्रोल क्यों नहीं करता है? देखिए, नॉन स्टेट एक्टर्स जो है ना, हम इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर पढ़ते हैं, अगर इंटरनेशनल इकोनॉमी, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी पढ़ते हैं ना, उसमें नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं जो स्टेट के कभी बिहाफ पे चलते हैं, कभी स्टेट के खिलाफ चलते हैं, क्योंकि वो सारी पावर्स जो स्टेट यूज करती है वो यूज कर रहे होते हैं विदाउट दी ओपन एज ऑफ द स्टेट। सो नॉन स्टेट एक्टर्स तो एक टर्म एग्जिस्ट करती है। लेकिन मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि जैसे आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं और डिफेंस एनालिस्ट फराज सईद, वो लोग जो आप कह रहे हैं कि आपने कहा कि पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तान से कोई व्यक्ति ऐसे नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहा है, आपका कहने का मतलब है कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान और भारत के बीच रिश्तों को और अच्छे नहीं होने देना चाहते हैं। वैसे तो रिश्ते अच्छे हैं नहीं, लेकिन अच्छे नहीं होने देना चाहते, वो इसे खराब कर रहे हैं। तो उन्हें पाल कौन रहा है? उन्हें पाल कौन रहा है? उन्हें रख कौन रहा है? उन्हें बढ़ावा कौन दे रहा है? और वहां रह के वो आपको ही नुकसान पहुंचा रहे हैं उसके बाद। फिर देखिए, मैं तो आपको बता दूं कि हमने तो बलूचिस्तान के बॉर्डर पे कुलभूषण यादव को पकड़ा था, वो भी पाकिस्तान की जेलों के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान की कोर्ट ने उसके खिलाफ फैसला दिया हुआ है। तो देयर आर सो मेनी कुलभूषण यादव इन पाकिस्तान जो पाकिस्तान और इंडिया के भारत और पाकिस्तान के अंदर जो है वो सिक्योरिटी सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं। सो इट इज नॉट जस्ट पाकिस्तान, इवन इंडिया इज स्पॉन्सरिंग स्टेट लेड टेररिज्म इन पाकिस्तान। सो इट इज एन ओपन सीक्रेट नाउ। आई थिंक इसके ऊपर कोई अभाम होना नहीं चाहिए। आरोप लगाना अलग बात है, जो तस्वीरें सामने आ रही है उससे साफ पता चलता है फराज साहब कि आखिरकार कौन हिमाकत कर रहा है और कौन आतंकियों को लगातार बढ़ावा दे रहा है। जनरल सेवाज, हाँ देखो, सच्चाई यह है, पहले इन्होंने कुलभूषण का जो एक इशारा किया, इनको पता होना चाहिए कुलभूषण जो एक रिटायर्ड नेवल ऑफिसर थे और वो चाबार में अपना बिजनेस कर रहे थे। वहाँ पर ISI ने उनको उठा के और बलूचिस्तान में दिखाया उनका कोई भी लेना देना नहीं है टेररिज्म से। अब जो दूसरी बात हमारे जो गेस्ट बोल रहे हैं
पाकिस्तान से। ये सच्चाई है। पाकिस्तान की जो पोस्ट है, पाकिस्तान की जो फौज है और आईएसआई है, यही आतंकवादियों को ट्रेन करती है। एक प्रकार पाकिस्तान एपी सेंटर है टेररिज्म का। ये लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद कोई नॉन स्टेट एक्टर नहीं है, इनको ट्रेन करती है पाकिस्तान की फौज। 2500 से 3000 अभी भी लॉन्च पैड और ट्रेनिंग एरिया में बिठाए हुए हैं, और ये M16 वेपन से लैस हैं जो कि अमेरिकन अफगानिस्तान में छोड़ गए थे। और ये बार बार इस चीज की रट लगाते हैं कि ये नॉन स्टेट एक्टर हैं। देखो, एक बार हिलेरी क्लिंटन 2013 में पाकिस्तान में एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आई थी, तो उसने उनको बताया था कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और आपको ये सोचेंगे कि वो पड़ोसी को डसेगा, एक दिन वो आपको भी डसेगा। शिवाजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, माफ कीजिएगा आपको रोकना पड़ रहा है। और पाकिस्तान की सच्चाई तो पूरी की पूरी दुनिया